sir. Yes. Yes, yes, we are. It's visible. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर, ये आपने जो टॉपिक आज के लिए सिलेक्ट किया, ये काफी जो है ये समयोचित है। और प्रिपेयर्डनेस, हम अगर अपने आप को इसके लिए तैयार करते हैं किसी भी परिस्थिति को टैकल करने में, तो हम इजीली कोविड में जिस प्रकार से होवक फैला था और जिस प्रकार से प्रॉब्लम्स हुई थी, उनको जो है वो पहले से हम फेस कर सके। उसके लिए इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेस हो, मेडिकल रिसोर्सेस हो और मेडिकल सर्विसेज रिसोर्सेस का प्रॉपर प्लानिंग हो, इसके लिए कुछ एक बातें जो है यहाँ पर है। इस न्यूमोनिया में एक चीज जो है ये पेक्यूलर देखी गई है कि ये बच्चों को कॉमनली जो है वो अफेक्ट कर रहा है, और ये अलग अलग नाम से भी जो है ये सीडीसी ने और डब्ल्यूएचओ ने उनके अलग अलग नाम दिए हैं। सीडीसी के अनुसार ये वीकेंड न्यूमोनिया, और डब्ल्यूएचओ की अगर हम बात करें तो ये माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। जब हम माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं तो देयर इज वन स्पेसिफिक चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस, एंड दैट और वो जो है एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स इन द एयर सैक। अगर एयर सैक में कंप्लीटली जो है वो फ्लूइड फील हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ब्रीदिंग का कंसिडरेबल जो है ये कॉम्पेंसेटरी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यही कुछ बातें हैं, और आयुर्वेद में हम किस प्रकार से उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकें, तो उसके कुछ विचार जो है यहाँ पर प्रस्तुत हैं। तो ये जो है ये चाइना में नवंबर में ये प्रॉब्लम को देखने में आई है। तो देयर इज अ रीसेंट सर्ज, और चिल्ड्रंस जो है ये मोस्टली अफेक्टेड है। और इंडिया में भी जो है वो अभी तो फिलहाल जो एडवाइजरी थी उसको टेम्पररी जो है ये सीजनल सर्ज माना गया है। पर ये शायद ये प्रॉब्लम हो सकता है, और शायद ये केवल जो है ये सीजनल सर्ज की तरह ही रहे, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। ये इसकी जो है ये हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो 2002 में जब सार्स पहला बार जो है ये आया था, जिसका एडवांस्ड वेरिएंट या फिर उसका दूसरा वेरिएंट जो है वो कोविड 19 के फॉर्म में, जिसने ग्लोबली जो है ये इफेक्ट दी थी, तो ये क्या इसकी रिपीटेशन होगी या केवल जो है ये सार्स 1 की तरह जो है वो केवल चाइना के ही प्रदेशों में रहेगा, ये तो अभी हम नहीं कह सकते। पर आयुर्वेद में अगर ये भारत में अगर ये आता है तो हम उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो ये एक विचार आगे जो है मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो इन्फेक्शंस की बात है कोविड 19 के लिए, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि देयर इज बिलीव टू बी द रिलेशनशिप विथ कोविड 19, बट हाउ मच इट इज नॉट क्लियर। तो ये एक वहां पर भी जो है ये क्लियर इंफॉर्मेशन जो है ये नहीं है। डब्ल्यूएचओ भी इसके लिए जो है वो इसको अनक्लियर रिलेशनशिप मानता है। पर ये पॉसिबल है कि बच्चों को कोविड 19 में का इफेक्ट जो है वो काफी कम हुई थी। तो ये वही वायरस हो या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन हो कि जिसके कारण ये इस प्रकार रिसेंटली जो है वो आउटब्रेक के रूप में फैला हुआ हो। ये एक जो है ये चार्ट, ये कंपैरेटिव चार्ट है। आज जिस प्रकार से नवंबर में ये देखने को मिला है, तो सबसे पहला जो है वो केस अगर हम चाइना में बात करें तो नवंबर 19 में मिला था। और इंडिया में जब हम बात करते हैं तो उसका जो है सबसे ज्यादा केसेस सितंबर में मिले थे। और सेकंड वेव की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबली जो है ये नवंबर टू फरवरी तक का जो पीरियड था, वहां पर उस समय में ग्लोबली कोविड 19 के केसेस में अनप्रेसिडेंशियल ग्रोथ जो है ये इंसिडेंस देखे गए थे। पर इंडिया में की जब हम बात करते हैं तो ये पीरियड जो है ये मार्च के बाद शुरू हुआ है।
तो यही अगर हिस्ट्री रिपीट होती है तो एटलीस्ट हमारे पास 2 महीने 3 महीने का समय है कि जब हम इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकें। तो दिस इज द शॉर्ट हिस्ट्री। So, what are the concerned about the new variant? There is a difference between the epidemic of respiratory illness between the India and Indian subcontinent with the other countries of the northern hemisphere. Usually, ये outbreaks जो है respiratory disorders के outbreak नवंबर टू फरवरी में को देखने में मिलते हैं, पर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यही एपिडेमिक्स जो है ये मार्च टू मिड ऑफ द मे और मिड ऑफ द अगस्त टू मिड ऑफ द अक्टूबर में देखने को मिलते हैं। तो उस समय तक के लिए हमें, ये मैंने पिछले चार्ट्स में इसको जो है वो थोड़ा क्लियर कर लिया था। तो इसको कैसे हम टैकल कर सके तो प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन प्लानिंग इज द की टू रिमेन हेल्दी एंड डिजीज फ्री इन 2024। अगर हम तो 2020 से 2021 तक की हिस्ट्री को हम रिपीट नहीं करना चाहते तो 2020-24 पर को हमें अभी से जो है ये काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। अब प्रिपेयर्डनेस के लिए अलग अलग जो है ये लेवल पर हमें काम करना पड़ेगा। तो पहली जो है ये प्रिपेयर्डनेस टू क्रिएट द अवेयरनेस, एजुकेटिंग पीपल अबाउट ऑब्जर्विंग द प्रॉपर हाइजीन। तो प्रॉपर हाइजीन में हम मास्क को कहते हैं। सेकेंडली हम जो है ये सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए कहते हैं। थर्ड थिंग जो है कोविड-19 के पेशेंट में सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करते हुए भी कुछ एक एरिया में जितने भी एरियाज जो जिनको पोश एरिया में कंसिडर किया जाता है, ऐसे एरिया में कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है ये काफी बड़ा था। और जो डेंसली पॉपुलेटेड है जैसे कि धारावी है, दिल्ली की शुक्र बस्ती है, वहां पर जो है ये जितने पोश एरिया में जितने केसेस हो रहे थे उनकी कंपैरिजन में काफी कम केसेस जो है ये देखने को मिले हैं। और कोविड के पीरियड में ऐसा कहना कि वहां पर स्क्रीनिंग नहीं हुई हो या फिर इंफॉर्मेशन ना प्रॉपर हो, ये भी जो है ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर एक जगह पर इसके लिए काफी सारे जो है ये मेजर्स किए थे। हर एक जगह पर डायग्नोस्टिक्स की अवेलेबिलिटी बना करके रखी थी। तो दो एक चीजें जो है, जो नेचुरल फोर्सेस एयर और सनलाइट, ये इन्फेक्शन को स्टॉप करने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। और वहां पर नेचुरली जो है ये हो जाता है। तो उन एरिया में ये शायद कारण रहा हो कि वहां पर इतना जो है ये इंसिडेंस जो है वो नहीं हुआ हो। तो पेशेंट्स को नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन घर में मेंटेन करने के लिए एजुकेट करना। फोर्थली नस्य को जो है ये प्रमोट करना, खास करके प्रतिमर्श नस्य को प्रमोट करना। नावन नस्य की तरह अगर रोगी है तो उनको जो है वो नावन नस्य के लिए प्रमोट करना और उसके वो हॉस्पिटल प्रोसीजर होगी। पर प्रतिमर्श नस्य ऐसा है कि जो पेशेंट घर पे भी कर सकता है। और उसका जो है वो सुश्रुत का जो अभिप्राय है, सुश्रुत ने जो काल दिए उनमें एक जो है वो काल ग्रह निर्गमने बताया है, और उसमें अगर उसको यूज किया जाता है तो इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने में, इन्फेक्शन का इन्वेजन होने में उसको जो है हम स्टॉप कर सकते हैं। तो ये पर्सनल प्लानिंग की बात होगी। जो गवर्नमेंट के साइड पर या फिर जो है वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, तो वहां पर जो है वो प्रॉपर नॉलेज ऑफ द डिजीज, व्हाट द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज टू बी इम्प्लीमेंटेड। यहाँ पर ये हो सकता है कि जितने भी माइल्ड टू मॉडरेट केसेस है उनको कंजर्वेटिव लाइन ऑफ मैनेजमेंट पर ही ट्रीट किया जाए, इस प्रकार की पॉलिसी जो है ये बनाई जाए। तो शायद जो 2021 में हॉस्पिटल्स पर जोर पड़ा था, हॉस्पिटल्स पर ऑक्सीजन को लेकर के मारा मारी थी, उनसे जो है वो बचा जा सकता है। थर्ड वन, प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए नस्य है, रसायन है, ये भी सेल्फ केयर में। और सजेशन बेस्ड प्रिवेंटिव मेडिसिन एज अ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन, ये पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से
एरिया के हिसाब से डिसाइड करके इसको जो है ये दिया जा सकता है, बट दैट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रॉपर सजेशन एंड दैट शुड बी आफ्टर द प्रॉपर कंसल्टेशन. एंड लास्टली, टू डिसाइड the criteria about the home care and the hospital care. यहाँ पर मैंने कुछ एक जो है ये संदर्भ संहिताओं से लिए हैं, जहाँ पर संहिता है इस बारे में स्पष्ट करती है कि कहाँ तक किस रोग को हम माइल्ड टू मॉडरेट में गिनेंगे, कहाँ तक उसको जो है वो मॉडरेट से सिवियर में गिनेंगे और सिवियर टू वेरी सिवियर में इसको कैटेगराइज करेंगे. तो हाइजीन के लिए सबसे पहला जो है ये मैंने सभी बातें जो है ये कर रखी हैं. तो रिफ्रेनिंग द बॉडी डिफेंस सिस्टम, ये आयुर्वेद का सबसे ज्यादा जो है ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और यहाँ पर आयुर्वेद बेटर काम करता है. होस्ट डिफेंस को इम्प्रूव करने में रसायन की जो प्रिवेंटिव डिसऑर्डर्स, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, वो इस पर काम करता है. आज जो हम वैक्सीन्स बना रहे हैं ये दैट इज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज मीडिएटेड इम्यूनिटी. पर आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये थोड़ा जो है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट में लिया गया है. एंड इन रसायन हम जो है वो केवल स्पेसिफिक इम्यूनिटी नहीं, पर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जहां पर किसी भी प्रकार का वेरिएंट हो, किसी भी प्रकार का मॉडिफाइड वायरस हो या पैथोजन हो, तो उनको जो है किस प्रकार से हम स्टॉप कर सकते हैं. तो नस्य है, फिर अंजन है, बीड़ालक है. तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं कि जो पोर्टल ऑफ एंट्री में, ये केवल जो है वो प्रोमोटिव एस्पेक्ट के लिए है ऐसा नहीं है, पर ये जो पोर्टल ऑफ एंट्री है इसके साथ साथ अभ्यंग है, दैट इज स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया, द पोर्टल ऑफ द एंट्री. तो उसको जो है वो हम किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं इन्वेजन, इसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है. सेकंड जो है वो हम डाइजेशन पर हमेशा जो है वो जोर देते हैं, और ये डाइजेशन हेल्प्स इन द गट फिजियोलॉजी, जो फर्दर इन्वेजन को स्टॉप करने में जो है ये बेनिफिशियल होता है. तो these are the different methods, the health promotive method, which can help in improving the immunity. And lastly, अगर इस चीजों को हम properly करते हैं तो जो इम्यून रिएक्शन, हाइटन्ड इम्यून रिएक्शन या फिर साइटोकाइन स्टॉर्म जो कि कोविड-19 में देखा गया था, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं. दैट इज बिट अनश्योर, बट ये थियोरेटिकली जो है, कॉन्सेप्चुअली दैट इज पॉसिबल. इसकी डिटेल जो है, इसके लिए हमें जो है वो काफी एविडेंसेस भी कलेक्ट करने पड़ेंगे और डेटा भी जो है वो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा. कल सर ने जो वेबिनार रखा था कि आईआईटी आयुष को सपोर्ट कर रही है, ऐसे जो है वो अलग अलग नॉलेज सिस्टम्स हैं, मेडिकल सिस्टम है, उनके हमें जो है वो सपोर्ट चाहिए होगा. और उसी के साथ जब हम कोलैबोरेट करेंगे तो इनके एविडेंसेस भी हमको जो है वो मिलेंगे. तो हमें करना क्या होगा कि द फर्स्ट वन इज द अर्ली आइडेंटिफिकेशन, डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम. प्रोड्रोमेटा को हमें जो है वो कंप्लीटली समझना पड़ेगा, और प्री प्रोड्रोमल और प्रोड्रोमल स्टेज पर अगर हम पेशेंट को केवल आइसोलेशन में भी रखते हैं तो जो कैरियर स्टेट है, प्री डिजीज कैरियर स्टेट, जो कि स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन के लिए ज्यादा उपयोगी है, उसको हम मिनिमम कर सकेंगे एंड द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन कैन बी स्टॉप्ड. सेकंड वन इज द रेमेडियल मेजर टू शॉर्टन द पोस्ट डिजीज कैरियर फेज. ये कॉन्सेप्चुअली मॉडर्न साइंस में ही जो है, ये साइंस से ही आया है. ये कहीं ना कहीं परिहार काल का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो है वो थोड़ा जो है वो डिटेल्ड वर्जन है, जहां पर मॉडर्न सिस्टम जो है ये कहता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिकवरी. द फर्स्ट वन इज द क्लिनिकल रिकवरी एंड द सेकंड वन इज द पैथोलॉजिकल रिकवरी. क्लिनिकल रिकवरी और पैथोलॉजिकल रिकवरी के बीच में जो जिन पेशेंट्स को रोग हुए हैं, दे कंटिन्यू टू शेड द पैथोजेंस इन देयर बॉडी फ्लूइड्स. और जब ये
पैथोजन शेडिंग होती है, तो दे गो इनटू द चेन ऑफ द स्प्रेड ऑफ द रिएक्शन, द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन। तो जो चिकित्सा इस पीरियड को शॉर्ट कर सके, दिस इज इन द आयुर्वेद, कि इन इस पीरियड को हम शॉर्ट कर सके, तो जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है उसको जो है ये हम कम कर सकते हैं। लास्टली, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द हॉस्पिटलाइजेशन, तो हॉस्पिटलाइजेशन को मिनिमम रख सके, तो पेशेंट्स को, गवर्नमेंट सिस्टम को इतना जो है ये प्रेशर कम आएगा, ताकि लोग अपना जो है वो काम काज जो है वो कंटिन्यू कर सकें। अब हम बात करते हैं कि भाई जब हम चिकित्सा करना हो, जब हम प्लानिंग करनी हो, तो कौन क्या इसके जो है वो बेसिस रहेंगे। तो फर्स्ट जो है, ये वात कफत ज्वर में ये काफी जो है वो रिजेम्बलेंस भाव प्रकाश के मध्यम खंड में ज्वर की चिकित्सा में मिलता है। तो शिरोग्रह, इट इज रॉन्गली रिटन, इट इज नॉट शिरोग्रह, इट इज शिरोग्रह प्रतिश्याय कासः स्वेद अप्रवर्तनम। तो दिस इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द न्यूमोनिया, वेयर the changes in the pneumonic cells is minimum। यहाँ पर जो है वो पेशेंट को केवल हैवीनेस इन द हेड, स्नीजिंग, कफिंग और विथ फीवर जो है ये टिपिकली जो होता है, इस प्रकार से ये इनके लक्षण होंगे। when the patient will have a little more problem, यहाँ पर जो है ये cerebral symptoms जो है वो मिलने लगते हैं। Typically in the third week of in the second and third week of the pneumonia, the patient may develop the delirium tremens या फिर typhoid state। the typhoid state is observed in disorders other than typhoid also। तो this is mentioned in civil system of medicine। और यहाँ पर जो है भाव प्रकाश विस्फारक ज्वर में लिखते हैं, ब्रह्म मूर्छा प्रलाप मेह वेपथु पार्श्व वेदना जृंभा कषायत्व मुखे। तो दिस इज द वात प्रधान ज्वर। और वात प्रधान ज्वर की जहां पर हम बात करते हैं, हम केवल जो है वो कफ को जो है वो प्रोडक्टिव कफ के रूप में, बट दिस कफ इज नॉट स्वतंत्र, दिस इज परतंत्र, and this is by the action of the vayu, the derangement in the vayu is responsible for the accumulation of kapha। यहाँ पर एक रेफरेंस जो है वो चरक का काफी इंपॉर्टेंट है, यक्ष्मा में। वहां पर चक्रपाणी लिखते हैं कि कफ प्रसेको द्विविधः स्वतंत्र परतंत्रश्च। तो जो स्वतंत्र कफ प्रसेक है वो तो जो है वो कफ के कारण हो रहा है, पर परतंत्र का कफ प्रसेक एक दिखता कफ है, पर ये धातुक्षय के कारण कफ जमा होता है और ये कफ पूर्णता स्रोतस में करता है। तो यहाँ पर भी जो है विस्फारक ज्वर में मूलतः वायु के कारण ही ज्वर की उत्पत्ति होती है, और वो कास वगैरह ज्वर होने के बाद श्वास की गति बढ़ा करके और अंततोगत्वा सेरेब्रल सिम्टम्स जो है ये क्रिएट करती हैं। तो ये जो है वो मीडियम मॉडरेट टू सीवियर में हम कंसिडर कर सकते हैं। जो लास्ट वन है ये सॉरी याम्य सन्निपात ज्वर, ये भी भाव प्रकाश ने बताया। और यहाँ पर एक चीज जो है ये सामने निकल करके आती है कि जो दोष प्रकोपक कारण है जिनसे व्याधि उत्पन्न हुई है, वो इतने बलवत्तर हो जाते हैं कि केवल ज्वर में जो कि चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस जो है ये केवल लंग्स में होते, लंग्स तक सीमित ना हो करके इनके कॉम्प्लिकेशंस के रूप में टारगेट ऑर्गन डैमेज, जो अलग अलग जो बॉडी टिश्यूज है, वाइटल टिश्यूज हैं, उनमें जो है ये चेंजेस जो है ये डेवलप करते हैं। और कोविड-19 में ये जो है ये खास देखा गया था
कि वहां पर डी डाइमर जो है वो काफी बढ़ जाता था। सिमिलरली वहां पर ओक्लूसिव वास्कुलर चेंजेस जो है वो रिकॉर्ड जो है हुए थे, दैट वाज लीडिंग टू द कार्डियक कोलैप्स और मल्टी ऑर्गन फेलियर में ये होता था। दिस इज कंटिन्यू टिल नाउ। आज हम जो है दूसरा एक जो है वो न्यूज भी अभी जो है वो फ्लैश हो रहा है कि पिछले 2 सालों में कार्डियक डेथ की और वास्कुलर डिसऑर्डर्स की प्रिवेलेंस में करीब करीब 12.5% की वृद्धि जो है वो देखी गई है। भले ही ये कोविड वैक्सीन के कारण ना हो, पर ये कोविड फिनोमिना, कोविड डिजीज की जो पैथोलॉजिकल चेंज है वो कंप्लीट रिवर्सल जो है वो नहीं हुई है। पेशेंट की स्क्रीनिंग करते समय उनमें जो है ये न्यूमोनिया का जो टिपिकल पैथोलॉजिकल फीचर्स इमेजिंग में नहीं दिखते हैं, पर बॉडी में ये मॉर्बिडिटी जो है वो बनी हुई है और ये वास्कुलर चेंजेस को प्रोमोट कर रही है। तो दिस इज द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भाव प्रकाश लिखते हैं हृदयम दह्यते राइट च फास्ट अस्य। सर निशान जी। मैं कंप्लीट कर रहा हूँ सर 5 मिनट में। आराम से आराम से। ओके ओके। तो प्रोड्रोमल स्टेज में हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो तो मेलेज एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ अगर मिलता है तो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट को यूज करना। कफिंग अगर ज्यादा हो तो तुलसी वगैरह का यूज करना। तुलसी डिकॉक्शन, शुंठी जल, सुदर्शन टैबलेट वंस या ट्वाइस डेली, या फिर च्यवनप्राश या वासावले एज पर दी एज ऑफ द पेशेंट, इनको जो है हम प्लान करके दे सकते हैं। अगर इस कंडीशन में डिजीज स्टॉप हो जाती है तो फर्दर जो है ये प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं रहेगी। सेकंड वन, in the first stage of the disease, the patient develops the high grade fever for 24 to 48 hours. In first 24 to 48 hours, coughing and respiratory symptom will not be clearly visible. पर जब हम पेशेंट्स को ऑस्कल्टेट करेंगे तो उस समय जो है ये कंसोलिडेशन के फर्स्ट चेंजेस हमें जो है वो दिखने को मिलेंगे, क्रैक्स वगैरह जो है वो दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है ये ज्वर की जो स्टेजेस के वाइज है, ज्वरादव लंघनम प्रोक्त। तो लंघन की पहले जो है वो थेराप्यूटिक फास्टिंग फॉर अ डे, फॉर एटलीस्ट 1 मील टाइम टू 1 डे टू 2 डे हमें जो है ये करवाना चाहिए। और यहाँ पर शुंठी जल वगैरह का यूज या तुलसी जल या फिर गुड़ुची का हम यूज कर सकते हैं। पाचन के लिए इसके साथ त्रिभुवन कीर्ति, और अगर एक्सपेक्टोरेशन हो रहा है, कफिंग हो रहा है, गले में कफ आ रहा है, फुलनेस ऑफ एब्डोमेन है, तो ऐसी कंडीशन में शीघ्र वमन जो है हम करवा सकते हैं। वैश्य पान जो है ये थर्ड स्टेज में, पर ये माइल्ड फॉर्म में ही हमें ये रहेगी, तो उसको जो है वो नहीं मैं कह रहा हूँ। लास्टली ये दो जो है ये हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कहाँ पर साइटोकाइन स्ट्रोम हो रहा है। द फर्स्ट वन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर्स, दिस इज द अंतर्वेगी ज्वर, जहां पर चरक लिखते हैं अंतर्दाह अधिक। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो खास करके थोड़ा जो है वो कम मिलेगा। पर जो डिफरेंट सिम्टम्स हैं, जो बॉडी के ऑक्लूसिव चेंजेस से, कंप्रेशन, सॉरी म्यूकस एक्यूमुलेशन के जो सिम्टम है वो जो है वो ज्यादा जो है वो होंगे। यहाँ पर सेरिब्रल सिम्टम मिलेंगे, रेस्पिरेटरी सिम्टम जो है वो मिलेंगे, और पेन वगैरह के सिम्टम्स जो है ये मिलेंगे। तो यहाँ पर ये हमें हो सकता है कि पैथोजन लोड जो है, वायरुलेंट पैथोजन लोड ज्यादा हो, और हमें पीसीआर वगैरह से इसको जो है हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। हाई सीआरपी होगा, सीवियर इन्फ्लेमेटरी एंड सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यहाँ पर जो है वो होगा। यहाँ पर टेम्परेचर मे और मे नॉट बी हाई, बट देर विल बी द एडेड सिम्टम्स ऑफ द डिलीरियम,
respiratory shortness of breath, joint pain, muscle pain, and दोष का जो है वो निग्रह होगा, वर्च का, मूत्र, एन्यूरिया और कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है वो होंगे। जब टेम्परेचर ज्यादा हो पर इंटरनल सिम्टम, ये जो सिम्टम है, प्रलाप है, श्वसन है, भ्रम है, संधिशूल है, दोष और वर्च विनिग्रह कम है, तो ऐसे जो है वो कंडीशन होगी। यहाँ पर तृष्णा वगैरह लक्षण है, प्रलाप वगैरह के लक्षण है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम है, वो जो है वो कम रहेंगे, पर टेम्परेचर यहाँ पर जो है वो ज्यादा होगा। यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर कंप्लीटली रिकवरी के चांसेस जो है वो काफी अच्छे रह सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 में हमें पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, और धातु पाक की स्थिति जो है वो हो सकती है। आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ दिस वन। दिस इज द मेडिसिन टू बी प्लान्ड। सिवियर केसेस में स्वर्ण वसंत मालती, अभ्रगर्भ पोटली और हेमगर्भ पोटली को हम यूज कर सकते हैं, बाकी सभी जानते, तो इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। शीघ्र वमन अगर प्रोडक्टिव कफ है तो, अगर प्रोडक्टिव कफ के साथ मॉडरेट डिजीज कंडीशन है, और सिवियर कंडीशन में बृहण चिकित्सा वमन के बाद रिकमेंडेड करनी चाहिए। ज्वर मुक्त विरेचनम, तो ये दो जो है मैंने यहाँ पर रेफरेंसेस रखे हैं। एक जो है वो ज्वर का रखा है, जो पुनरावर्तक ज्वर को उत्पन्न करता है, और दूसरा जो है वो अतिसार का यहाँ पर सुश्रुत का लिया है, जो ग्रहणी रोग को उत्पन्न करता है। तो ऐसी कंडीशन में ये रिकरेंस ना हो, और ये पैथोजन इसमें मॉडिफाई हो करके अलग जो है वो फॉर्म हो करके नई डिजीज के रूप में ना आए, इसके लिए हमें पोस्ट रिकवरी हमें इसका जो है वो डिटॉक्स प्रोसीजर जो है ये करने के प्लानिंग जो है वो करना चाहिए। With these words, I conclude my presentation. I have taken a bit longer time. Thank you very much, sir. आपने मुझे इसके लिए परमिट किया। Nice, informative, and you have really well correlated with Ayush. Excellent, Nishan ji. Thank you. Sorry to interrupt you, but due to late night, but otherwise I didn't have the right to stop you, because you are the pillar of Ayush Samruddhi. Thank you. No, sir. Thank you. मुझे 15 मिनट में खत्म ही करना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है सर। Thank you ji. Now I would like to welcome first Sakat Vasu ji and Sutpa ji. Namaskar, Suparna ji. I would like to welcome for next webinar, but before that, the last speaker of this webinar, Dr. Sarika Patel ji. We are discussing about China pneumonia, Mycoplasma pneumonia. We must have to take precaution and protect ourselves from that infection. If we don't want to repeat COVID-19 situations. Thank you very much. Sarika ji, namaskar. जी नमस्ते सर। आप सबको मेरा सादर नमस्ते सर। Am I audible, sir? Yes, you are audible. Please continue. Okay. Sir, due to less time, I didn't prepare any kind of PPT. Just I am verbally present all the things, and Nissan sir just inform me, and I do agree with that. That I will going to present my few मेरी जो कुछ थोड़ी जो हम लोग जो हमारे गुरु से जो हमने सीखा था, तो वो थोड़ी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करंट टॉपिक, तो वो हम शेयर करते हैं सर। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स व्हाट इज द अभी जो चाइना निमोनिया है वो सब अभी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सर। तो वैसे भी निशांत सर ने भी ये कहा कि अगर आयुर्वेद की दृष्टि से बात करें तो यू कैन को रिलेटेड विद द वात कफ ज्वर एज वेल एज जो है सर ये कहीं पे जो है भाव योग रत्नाकर में जो बालकों में जो उत्पीड़न
फुलिका जो है निमोनिया, जो तो उनको जो सिम्टम्स मिल रहे हैं जैसे अधमात वात समुत्फुलो वक्ष कुक्षो शिशो भवेत उत्फुलिका सा विख्यासा श्वास स्वयतु संकुला। दैट मीन्स मेनली द इन दिस डिजीज बेसिकली जो है वो जो चाइल्ड होते हैं, बालक रहते हैं, वो उसमें ज्यादातर इस जो है फीवर से संक्रमित होते हैं। और उसमें बेसिकली जो है जो लोबर जो है इन्फ्लामेशन ऑफ द लंग्स जो है वहां पे, और जो फीवर है वो रहता है। तो वी कैन कोरिलेट द फुलिक डिजीज ऑल्सो विद द चाइना निमोनिया। एंड एज वेल निशांत सर जो है उन्होंने कहा कि वात कफ ज्वर जो है तो वो भी हम उनके जो सारे साइन एंड सिम्टम्स है वो भी हम इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। तो फॉर द प्रिवेंटिव एंड प्रिवेंटिव केयर के हिसाब से अगर देखें तो सर ने जैसे कहा कि वी शुड टेक केयर अबाउट द मास्क जो है हमें पहन के चलना चाहिए। सोशल वी हैव टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग, एवॉइड सोशल टुगेदरिंग जो भी है, जो कोविड-19 की कंडीशंस में जो हमने फॉलो किए थे वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हम अवधि थे उस सारे बारे में, तो वो सारे जो है रूल्स रेगुलेशंस के बारे में हमें जानकारी भी है। तो उस हिसाब से हमें अपनी लाइफ जो है उस हिसाब से डालनी चाहिए। अगर जो इंडिया में आएगा तो की बात है, तो एज ए प्रिवेंटिव मेजरमेंट। और सर अगर प्रिवेंटिव मेजरमेंट में होम रेमेडी की बात करें तो अगर वात कफ ज्वर के साथ अगर हम इसको कोरिलेट करते हैं तो सर जो हमारे मेंटर, अगर आपने डॉक्टर PSN भट्ट सर का नाम सुना हुआ है तो उन्होंने काफी सारी ऐसी रेमेडी बताई थी कि जैसे वात कफ ज्वर के अंतर्गत हम उसको एज ए प्रिवेंटिव मेजरमेंट होम रेमेडीज के अंतर्गत ले सकते हैं। तो आई एम डिस्क्राइबिंग द फ्यू वन। उसमें एक जो है वो कषाय जो उन्होंने बताया था मेनली जो है, और कोविड-19 में भी इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से अगर देखें तो पुदीना, तुलसी, मरीच, वासा पत्र, अदरक, जीरक और गुड़, उनका थोड़ा प्रोपोर्शन जो है तो पुदीना 20 पत्ता, तुलसी 20 पत्ता, मरीच 5 नंबर्स, वासा पत्र 2 या 3 लीफ जो है, अदरक 5 ग्राम, जीरक 1 पिंच ऑफ एंड गुड़ जो है 10 ग्राम। तो उसको साथ में मिला के वी हैव टू पुट इट फॉर द बॉइलिंग एंड जो फ्लेम है वो मीडियम रखना है, लो टू मीडियम। एंड देन आफ्टर बॉईल करना है, उसके बाद जेगरी जो गुड़ है हमको ऐड करना है। एंड वी हैव टू टेक दिस ड्रिंक अर्ली मॉर्निंग एंड द इन इवनिंग बिफोर taking breakfast or dinner. So this is the best preventive remedy and specifically having the best result on the viral to prevent from the any kind of viral infection sir, especially cough and cold। जो कोविड-19 और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं चाइना निमोनिया के जो सिम्टम्स है उसके लिए बेस्ट रहेगी। देन सेकंड सर जो है उन्होंने एक गुड़ूची कषाय जो है वो बताया था, जैसे निशांत सर ने कहा कि सूंठी जलपान, गुड़ूची कषाय का पान, तो वो भी हम ले सकते हैं। लेकिन सर एज पर गुड़ूची जो है तो उसकी जो है गुरु गुण के कारण जो है तो वहां पे हमें मरीच, उन्होंने कहा था कि मरीच जो है उष्ण जो है वीर्य होने के कारण जो गुरुची कषाय से जो गुरुता उत्पन्न होती है वो कम हो जाती है। एस गुरुची शीत वीर्य रहता है तो वो मरीच जो है उसकी उष्ण वीर्यता के कारण, और एज वेल एज जो बेसिकली हम वात कफ ज्वर की बात करें तो जहाँ पे आम है इट्स रिलेटेड विद ऑल्सो आम। तो जब तक हम स्रोतस में से आम रिमूव ना कर दे, स्रोतस शुद्धि ना कर दे, तब तक फीवर विल नॉट गोइंग टू डाउन। तो इसलिए गुड़ूची एज वेल एज मरीच जो है उसका भी साथ लेके हम कषाय ले सकते हैं। देन थर्ड वन सर जो है बेसिकली जो है ये साउथ में बहुत कॉमन है सर। whenever in rainy season any people is suffering from वात कफ ज्वर, तो ये सर एज सर बिलोंग्स टू साउथ था तो उन्होंने बताया था कि दे आर टेकिंग दिस सीजनल ड्रिंक सर। तो उसमें दशमूलपात जो आम का क्लियर, साथ में मरीच जो है 3 से 5 जो नंग है उसको साथ में मिला के लिटिल 2 स्पून दशमूलपात 2 to 3 मरीच के दाने जो है बॉइल इट फॉर द हाफ एन आवर फॉर लो फ्लेम।
और वो जो कषाय अगर आप लेते हैं तो एक तो दशमूल जो है वो वात हर है, और मरीज जो है उष्णवीर्य के कारण कफ एज वेल एज आम हर है, तो इट्स गिव ट्रेमेंडस रिजल्ट सर। तो वो वात कफ ज्वर में भी डेली रेनी सीजन में अगर वहां पे लोकल पीपल को होता है तो दे यूज दिस रेमेडी फर्स्ट, देन विजिट टू द डॉक्टर सर। द फोर्थ वन इज दशमूल कटु त्रयादि कषाय। तो सेम उसमें दशमूल पाउडर है और त्रिकटु है, तो सेम वही है कि आम का क्लियरेंस करना है, एज बोथ हैविंग द वात एंड कफ डिमिनाइज प्रॉपर्टी, उनके ऊपर असर करता है। तो ये जो है दशमूल कटु त्रयादि कषाय जो है, तो उसमें भी दशमूल पाउडर 10 ग्राम, त्रिकटु 3 ग्राम, 80 टाइम्स जल लेना है, बॉईल इट अप टू द 1/4 जब तक जल ना हो जाए तब तक, और उसके बाद फिर जो है कोशना ही हमें पान करना है। देन फिफ्थ वन इज दशमूल वासा एंड त्रिकटु, द कॉम्बिनेशन ऑफ दशमूल वासा 1 ग्राम, दशमूल 10 ग्राम एंड त्रिकटु proportion 3 ग्राम. This is from the Sahasra Yoga sir, and mention in the Vatakapara, and remove the Srota Shuddhikar and remove the Ama, as the Ama plays the major role in the ज्वर sir. जैसे जठराग्नि मांद्यता है वो क्लियर करता है। और अगर वहां पे अगर बिकॉज ऑफ द दशमूल के बाद अगर किसी को बर्निंग मिस्यूरेशन और ये सारी तकलीफ होती रही है तो देन यू शुड एड द धान्य का आफ्टर टेकिंग दशमूल के बाद। तो ये एक सर है। फिर जो है सर अगर हम जो विहार की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली जो है बेड रेस्ट, जो स्लेंटिंग बेड रेस्ट जो है, अगर कोई पेशेंट जो है उसमें माइल्ड ये फीवर के सिम्टम मिल रहा है तो स्लेंटिंग बेड रेस्ट पोजीशंस में जो है उनको कह सकते हैं कि आप भाई अपना जो है बेड रेस्ट जो है स्लेंटिंग 40 to 50 डिग्री में पेशेंट्स को या चिल्ड्रन को सुला सकते हैं, जिससे जो है जो लिक्विड अगर वहां पे लिक्विडिफिकेशन और फिलिंग ऑफ द लंग्स विद द लिक्विड अगर उस तरह की कंडीशन मिल रही है तो लिक्विड नीचे ही रहता है और जो पर्सन है उसको ब्रीथिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं होगी। देन